अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। ईद अच्छी गुजरी होगी। तो ये है एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसमें हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो आपको बताया था a प्लस बी आयोटा हम किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को। इसमें जो a लिखा हुआ है, a क्या है, रियल नंबर, और b आयोटा, b के साथ आयोटा लग गया तो ये कौन सा है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, चलो करते हैं इन्हें सॉल्व। ये है क्वेश्चन नंबर 1, 2 + 5 आयोटा एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में 3 - z आयोटा। तो हमने इन्हें किस फॉर्म में लिखना है, पहले हम करते हैं। ये जो ब्रैकेट्स है ख़त्म कर लिया है, ब्रैकेट ख़त्म करके हमने लिख लिया 2 + 5 आयोटा। फिर ये प्लस का साइन था, इसे यहाँ लिखा है। फिर ये 3 और माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो इधर माइनस का साइन आना था, और ये है z आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो रियल नंबर थे, रियल नंबर कौन से हैं जिनके साथ आयोटा का साइन नहीं लगा हुआ, तो वो इस वैल्यू में कौन सा है, ये 2 है और 3 है। इन्हें हमने इकट्ठा लिख लिया 2 + 3। फिर जो है ना हमारे पास इमेजिनरी नंबर यानी आयोटा वाले नंबर, इन्हें दूसरी साइड लिख लेते हैं। प्लस का साइन लगा के हमने 5 आयोटा लिखा, और फिर माइनस का साइन लगाया और z आयोटा लिखा। ठीक है, 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। हमने 5 को लिख लिया, फिर ये प्लस का साइन लगा दिया। अब इस वैल्यू को हम अभी इसे एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, अब ये आ जाएगा 5, फिर प्लस का साइन। अब आयोटा दोनों के साथ, 5 के साथ भी आयोटा है, z के साथ भी आयोटा है, तो आयोटा हमने कॉमन ले लिया और 5 - z लिख दिया। तो ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2, 16 - 3 आयोटा + 9 + 2 आयोटा। तो इसमें भी हमने वही करना है। पहले क्या करना है, इन ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है। अब ब्रैकेट्स हटा दिए मैंने, 16 - 3 आयोटा, फिर ये प्लस का साइन था, फिर ये 9 है + 2 आयोटा लिख दिया। अब हमने दूसरा स्टेप क्या करना है, जो हमारे पास रियल नंबर्स थे ना, रियल नंबर कौन से जो आयोटा के बगैर लिखे हुए हैं, इन्हें हम पहले लिखेंगे। ये 16 है, इसे 16 लिखा। फिर ये प्लस का साइन है 9 के साथ, इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया। फिर क्या लिखना है, अब ये इमेजिनरी नंबर लिखने हैं। 3 के साथ कौन सा लगा हुआ है, माइनस का साइन है, तो इधर हम -3 आयोटा लिखेंगे, और ये क्या है, +2 आयोटा। ठीक है, अब 16 में 9 को ऐड करो तो कितना बनता है, 25। हमने 25 लिख दिया। फिर यहाँ साइन था माइनस का, तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब आप देखें, -3 है, उसमें +2 आयोटा कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन तो जो बड़े के 3 में से 2 माइनस कर रहे हैं हम। ठीक है, 3 में से 2 निकालो, क्या बचता है, 1 बचता है। 3 आयोटा में से 2 आयोटा निकालो तो बच गया 1 आयोटा। अब साइन डिसाइड करना होता है, तो साइन जो बड़े के साथ लगा होता है ना, 3 और 2 में से बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो जो 3 के साथ साइन लगा हुआ है माइनस का, तो हमने इधर माइनस लगाना है। ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। होप सो यू गॉट इट। ये है क्वेश्चन नंबर 3, 9 - 2 आयोटा माइनस ब्रैकेट 7 - 3 आयोटा। इसमें भी फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर ले आए अपनी वैल्यूज़। अब ब्रैकेट के बाहर लिख लिया कैसे, 9 - 2 आयोटा, फिर ये माइनस का साइन था लगा दिया। अब ये जो माइनस का साइन है ना, इस पूरी वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 7 के साथ यहाँ पॉजिटिव का साइन था, बट जब 7 ब्रैकेट के बाहर आया तो ये -7 बन गया है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये हमने प्लस का लगाया। अब ये 3 आयोटा पहले नेगेटिव का था ना, तो जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 3 आयोटा। ठीक है, दूसरे स्टेप में हमने फिर ये करना है, जो हमारे पास रियल नंबर्स थे उन्हें हम इकट्ठा लिख लेंगे। 9 और 7 क्या हैं, रियल नंबर्स, तो 9, फिर जो साइन था 7 के साथ माइनस का था, -7 लिखा। फिर अब जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर हैं यानी आयोटा वाले नंबर, उन्हें लिखेंगे। ये है -2 आयोटा, यहाँ -2 आयोटा लिखा है, और फिर +3 आयोटा। 9 में से 7 माइनस करो, कितना बचता है, 2 बचता है, यहाँ 2 लिख दिया। अब साइन अभी नहीं आपने लगाना यहाँ। अब 3 है, 3 के साथ पॉजिटिव साइन है, 2 के साथ माइनस है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था साइन हम किससे करते हैं डिसाइड, बड़ी वैल्यू से। बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन है, तो यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे, और 3 में से 2 माइनस कर दो, क्या बच जाता है, 1, और ये आयोटा था, 1 आयोटा बच गया। ये हमारा आंसर है। यह क्वेश्चन नंबर 4, 11 + 9 आयोटा -9 - 7 आयोटा। अब पहले ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, हमने ये जो है ये वैल्यू एज इट इज़ ही आ जाएगी, 11 + 9 आयोटा, फिर लगाएंगे माइनस का साइन। अब ये 9 यहाँ क्या है, पॉजिटिव का है,
तो ये माइनस का साइन इसके साथ लग जाएगा तो -9 बन जाएगा। ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या बनता है प्लस, यहाँ प्लस लगा दिया है। और ये पहले 7 माइनस का था, अब ये +7 आयोटा। ठीक है, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारे रियल नंबर्स हैं ना 11 और -9 इन्हें एक साइड ले जाएंगे। ठीक है, और ये 9 आयोटा और 7 आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर एक साइड ले आएंगे। ये प्लस का 9 आयोटा था, यहाँ हमने +9 आयोटा लिखा है। ये प्लस का 7 आयोटा था, ये प्लस का 7 आयोटा लिखा है। अब 11 में से 9 माइनस कर दो, कितना बचता है, 2 बचता है। फिर प्लस का साइन आ गया, 9 और 7 को ऐड करो, क्या बनता है 16। तो ये 16 आयोटा, 2 + 16 आयोटा हमारा आंसर है। अच्छा, जो हमने पहले 4 क्वेश्चन किए हैं उनमें ना 2 ब्रैकेट्स के बीच, जैसे ये एक ब्रैकेट है और ये दूसरी ब्रैकेट है, इनके बीच कोई साइन होता है या पॉजिटिव या नेगेटिव साइन। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कोई साइन नहीं है, मतलब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तो इसे ना अपने और से देखना है। तो क्या हो रहा है, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम ये 3 लिख लेंगे, 3 से इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये 3 लिखा, ब्रैकेट में यही वैल्यू सेम है। फिर हमने 4 ले लेना, 4 के साथ प्लस का साइन है तो हम लिखेंगे +4 आयोटा, और इस +4 आयोटा को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये ऐसी फॉर्म आ जाएगी। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, बनता है 6। फिर है माइनस का साइन, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, और इसके साथ आयोटा था, हमने लगा दिया आयोटा। ठीक है, अब ये है प्लस का साइन, हम प्लस लगाएंगे। 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करो 2 से, बनता है 8 आयोटा। फिर ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस क्या बनता है माइनस, यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। और 4 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, बनता है 12। और सिंस 2 आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं तो आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ हम लिख लेंगे 6 वैसे का वैसा। 8 आयोटा में से 9 आयोटा में से 8 आयोटा माइनस करो तो कितना बच जाता है 1 आयोटा। और इन दोनों में से बड़े के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, हम इधर माइनस का साइन लगाएंगे। और यहाँ -12 ऐसे ही आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो -1 के इक्वल होता है। तो ये 6 वैसे ही, माइनस आयोटा वैसे ही। अब जब 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना -1 के साथ, तो ये साइन बदल जाएगा। ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस का 12। ठीक है, अब हमने जो है आयोटा इसे वैसे ही रहने देना है। और 6 में 12 ऐड करो, कितना बनता है 18, और -1 माइनस आयोटा, ये हमारा आंसर है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी तरीके से हमने करना है। 5 - 2 आयोटा ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में 3 - 4 आयोटा। तो इसमें भी हमने क्या करना है, ये जो सारी वैल्यू है इस सारी वैल्यू से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम 5 को बाहर ले लेंगे, इस सारी वैल्यू से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये -2 आयोटा लिख लेंगे और इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया करो, क्या बनता है 15। फिर ये माइनस का साइन था, हम माइनस लगाएंगे। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, बनता है 20, और यहाँ आयोटा था तो हमने आयोटा भी लगा लिया। फिर ये माइनस का साइन है तो हम यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनता है 6 आयोटा, हमने 6 आयोटा लिख लिया। अब ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, माइनस माइनस क्या बन जाता है प्लस, यहाँ हम लिख लेंगे प्लस। और 2 आयोटा को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करो, क्या बनता है 8 आयोटा, और आयोटा के ऊपर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, 15 वैसे का वैसा आ जाएगा। अब -20 आयोटा -6 आयोटा, माइनस माइनस क्या बन हो जाता है प्लस हो जाता है। अब 20 में 6 ऐड करो, बनता है 26। ठीक है, 26। तो जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ कौन सा साइन था माइनस का, तो हम लिख देंगे माइनस का साइन। और फिर ये +8 आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। 15 वैसे ही आ जाएगा, माइनस का साइन। अच्छा, ये 15 वैसे ही आ गया है। ठीक है, ये -26 आयोटा ये यहाँ ऐसे आ गया है। अब ये पहले हमारे पास 8 किसका था, +8 था। जब इसे -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया -8। तो ये बन जाएगा 15 - 8 -26 आयोटा।
15 में से 8 निकालो, बच जाता है 7, माइनस का साइन ऐसे ही, और ये है 26 आयोटा। ये हमारा आंसर है। ये है क्वेश्चन नेक्स्ट। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, डिवाइड हो रही हैं। तो हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं 3 - 5 आयोटा, और फिर ये बना दिया, बटा बना दिया, और 2 - 4 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी ना, यानी बटे के नीचे वैल्यू, ये वाली वैल्यू 2 - 4 आयोटा, इसका साइन चेंज कर देना, 2 + 4 आयोटा बना के यहाँ ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू को हमने वैसे ही सिंप्लीफाई किया है, फिर हमने ये मल्टीप्लाई का साइन लगाया है। ये यहाँ माइनस का साइन था, हमने साइन बदल दिया, क्या बना दिया, 2 + 4 आयोटा बना दिया, उसे मल्टीप्लाई भी कर दिया इस वैल्यू को, और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप एक लाइन लगाएं। अब ये हमारे पास हम देख रहे हैं ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम ये लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर, फिर ये प्लस का साइन था, ये माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। ये 4 आयोटा और ये 4 आयोटा भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम लिख देंगे 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे वाली वैल्यू सॉल्व हुई। अब ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें कैसे करेंगे हम, इस 3 को इस सब से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 + 4 आयोटा, फिर ये माइनस का साइन था, माइनस का साइन 5 आयोटा, और इस वैल्यू को इस सब से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 + 4 आयोटा। ठीक है, तो सॉल्व करके जो आंसर आया ये 6 + 2 आयोटा, ये माइनस का 20 है, और जो आयोटा का स्क्वायर था वो किसके इक्वल होता है, -1 के। हमने यहाँ -1 लगा दिया। ठीक है, ये हमारे पास है बटा 4 - 16, और आयोटा का स्क्वायर अगेन -1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे 6 + 2 आयोटा, वैसे का वैसा ही, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। यहाँ हम लिख देंगे प्लस, और यहाँ लिख देंगे 20, फिर ये है बटा 4 को ऐसे ही लिखेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और यहाँ प्लस का 16 बन गया। अब इसे सोल्व करें तो क्या होता है, ये होता है 6 में 20 को ऐड करें तो क्या बन जाता है, 26। ये हम 26 लिखेंगे। ये है +2 आयोटा, हम लिख देंगे +2 आयोटा। ठीक है, और 16 में 4 ऐड करो, क्या बनता है, 20 बनता है, तो बटे में हमने 20 भी लिख दिया। अब हम थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखेंगे जो 20 है ना, ये 26 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 आयोटा से भी डिवाइड हो रहा है। तो हम लिख देंगे 26 / 20 + 2 आयोटा / 20। तो 2 के टेबल 10 तक पढ़ो तो 20 आता है, 2 का टेबल 13 तक पढ़ो तो 26 आता है। प्लस का साइन वैसे ही रहेगा। 2 का टेबल 1 तक पढ़ो 1 आता है, 2 का टेबल 1 तक पढ़ो 2 आता है, 2 का टेबल 10 तक पढ़ो तो 20 आता है। ये आयोटा का साइन। ठीक है, अब यहाँ ऊपर 13 था, नीचे 10 है, हमने लिखा, फिर प्लस का साइन था, ऊपर 1 है, नीचे 10 है, और साथ आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये भी वैसे ही है, ये एक वैल्यू है, ये डिवाइड का साइन है, और ये है दूसरी वैल्यू। ठीक है, आपस में क्या डिवाइड हो रही है, तो इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वैल्यू को ऊपर लिखा, फिर ये बटा बनाया, और ये जो इस वैल्यू है ना, इसे हमने नीचे लिख दिया। फिर थर्ड स्टेप क्या लेना है, ये जो हमारी नीचे वाली वैल्यू है ना, पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ये जो नीचे वैल्यू है इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, यानी ये देखिए 5 + 2 आयोटा / 6 - 3 आयोटा, ये ऐसे लिख दिया। फिर हमने मल्टीप्लाई का साइन बनाया, तो ये 6, ये माइनस का साइन था ना, इसे हमने प्लस बना दिया, यहाँ 6 + 3 आयोटा और 6 + 3 आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया इस वैल्यू को इससे। फिर एक बड़ा हमने बटा बनाया है, हमारे पास 2 6 हैं, तो हम ये लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और ये 2 3 आयोटा हैं, तो हम लिख देंगे 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपस में दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम ये लिखेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं 5 को इस सब से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर +2 आयोटा को इस सब से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो बनता है 30, फिर ये प्लस का साइन था, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो बनता है 15, तो ये आयोटा भी साथ आना था, ये है प्लस का साइन। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो बन जाता है
12 आयोटा, ठीक है। आया ना फोन देख के इसका जोश आ जाता है। रहने दो भाई, रहने दो, कर दो बात। नहीं नहीं ना बनानी नहीं आती, इधर तो दो ऐसी बना। और 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो बन जाता है 6 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मैंने शॉर्ट स्टेप लिया है, आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ -1 बना दिया, ठीक है। फिर ये बटा था, 6 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 36 के, माइनस वैसे का वैसे लगेगा। 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 9 के, और ये आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल था -1 के। बच्चों ये जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिक लेवल पे पता होती हैं, तो इसीलिए मैं शॉर्ट करके बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को डिटेल लेक्चर चाहिए जिसमें एक एक स्टेप बताऊँ तो आप तब भी बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है, 30 वैसे ही लगेगा। ये जो आयोटा वाली वैल्यू है ना, ये आयोटा आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 15 में 12 ऐड करो बन जाता है 27 आयोटा, ठीक है। फिर ये +6 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो बनता है -6। नीचे 36, ये माइनस था, माइनस प्लस हो जाता है, और ये 9 है, ठीक है। अब 30 + 27 आयोटा -6, नीचे 36 में 9 ऐड करो तो क्या बन जाता है 45। अब हम देखते हैं ये वैल्यूज़ कौन से टेबल में आ रही हैं। 2 के टेबल में 45 नहीं आता, 24 आता है, और 2 के टेबल में 27 भी नहीं आता, 45 भी नहीं आता। तो 3 का टेबल देख लेते हैं। 3 का टेबल 3 7 21, 3 8 24। 3 का टेबल 8 तक पढ़ो तो 24 बनता है, ठीक है। और 3 1 4 3, और 3 का टेबल 5 तक पढ़ो तो 15, ठीक है। तो 8/15 बन जाएगा। 3 का टेबल 9 तक पढ़ो तो 27, 3 का टेबल 15 तक पढ़ो ना तो 45 होता है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 8/15 + 9/15 आयोटा, ठीक है। हाँ सॉरी गाइस, बस ना छोटा सा एक और मिस्टेक हो गया था, फर्दर सिंप्लीफाई ये हो सकता था। ये जो 9 है और 15 है, ये दोनों के 3 के टेबल में आते हैं ना। 3 का टेबल 3 तक पढ़ो तो बनता है 9, 3 का टेबल 5 तक पढ़ो तो बनता है 15। तो आंसर बनेगा 8/15, ठीक है, + 3/5 और आयोटा, ये हमारा आंसर होगा।